राधा स्टूडेंट पैरामेडिक सेमर्स में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने चेस्ट के बाकी जो व्यूज थे वो हमने कवर कर लिए थे। इस वीडियो में हम चेस्ट का लेटरल व्यू कवर करने वाले हैं। देखो, जो बेसिकली लेटरल व्यू होता है ना, वो हमारे जो थोरेसिक वाला एरिया है उसके लेटरल साइड के अंदर देखने के लिए करते हैं, जिसमें एयर स्पेस को देखने के लिए, ठीक है, मीडियस्टर्नम को देखने के लिए, ठीक है। तो ये सब चीजें देखने के लिए हम क्या करते हैं, चेस्ट का लेटरल व्यू करते हैं। प्लस ये देखने के लिए कि कोई भी फ्रोजन बॉडी पार्टिकल है वो हमारे चेस्ट एरिया की कितनी डेप्थ तक अंदर गया है। ओके, अब हम इसके आगे समझते हैं। देखो, सबसे पहले चेस्ट लेटरल व्यू हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडिकेशंस। आगे देखो, द लेटरल चेस्ट व्यू कैन बी पर्टिकुलरली यूजफुल इन असेसिंग द रेट्रोस्टर्नल एंड रेट्रोकार्डियल एयर स्पेस। देखो, रेट्रोस्टर्नल क्या होता है, रेट्रोकार्डियल क्या होता है, पहले आपको ये चीज समझना बहुत जरूरी है। देखो, रेट्रोस्टर्नल क्या होता है, हमारे एक्सटर्नल जो स्टेनम होती है वो, और एओटा जो हर्ट के ऊपर एओटा होती है, उनके जो बीच का जो स्पेस होता है उसे रेट्रो एक्सटर्नल स्पेस बोलते हैं, एंड रेट्रोकार्डियल स्पेस बोलते हैं हर्ट और जो हमारे पीछे वर्टिब्रा है या डायफ्राम है उनके बीच का जो स्पेस है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेट्रोकार्डियल स्पेस बोलते हैं। देखो, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द लेटरल चेस्ट व्यू एग्जामिन द लंग्स, बोनी थोरेसिक कैविटी, मीडियस्टर्नम एंड ग्रेट वेसल। जो हम लेटरल व्यू करते हैं ना, वो क्या करते हैं, जो लेटरल साइड से हर्ट हो गया, एटा हो गया, वेसल्स हो गई, मीडियस्टर्नम का मतलब होता है जो थोरेसिक केज जहां हमारे लंग्स मौजूद है वहां के आसपास के स्पेस को देखने के लिए कि वहां पे कोई निमोनिया तो नहीं है या कोई हीमोथोरेक्स, कोई भी लिक्विड तो वहां नहीं भरा हुआ, वो सब चीजें हम देखने के लिए करते हैं इस व्यू के अंदर, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट टू सी द पोजिशन ऑफ पेसमेकर साइड चेस्ट पेन। इसके अलावा हम क्या करते हैं, फेस मेकर को देखने के लिए, किसके हर्ट में दिक्कत हो जाती है तो उनसे फेस मेकर लगाते हैं, ठीक है। अगर उसकी जो हर्ट बीट है वो फ्लक्चुएट होती रहती है तो फेस मेकर क्या करता है, उसकी जो हार्ट रेट होती है ना उसे स्टेबल हार्ट रेट में बना के रखता है, ठीक है, वो चीज, उस चीज को देखने के लिए। नेक्स्ट, चेस्ट में पेन हो रहा है उस चीज को देखने के लिए हम यहाँ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो गया पेशेंट पोजिशन। पेशेंट की हम इसमें देखेंगे कि जो चेस्ट का जो लेटरल व्यू है हम उसमें क्या करेंगे, पेशेंट की पोजीशन कैसे रखेंगे, क्लियर, जैसे कि हमारा जो रेडियोग्राफ मिलने वाला है वो बिल्कुल क्लियर आए, ठीक है। आगे देखते हैं, पेशेंट पोजीशन, स्टैंड इन लेटरल इरेक्ट पोजीशन इन फ्रंट ऑफ अपराइट कैसेट। जो क्या रहेगा, सबसे पहले जो पेशेंट रहेगा वो लेटरल पोजीशन में रहेगा। सबसे पहले लेटरल पोजीशन हमारी ये हो जाती है नॉर्मली। इसके बाद कैसेट साइड में रहेगी, अपराइट मतलब सीधा रहेगा, इरेक्ट पोजीशन का मतलब खड़ा रहेगा, बैठा हुआ नहीं रहेगा, ना लेटा हुआ रहेगा वो। देन उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, बोथ द आर्म आर एलिवेटेड अवर्ड एंड फोर आर्म आर रेस्टिंग ऑन द हेड। देखो, दोनों आर्म जो है वो हमारे ऊपर की तरफ रहेंगे ऐसे, और फोर आर्म है जो हेड की तरफ एलिवेटेड रहेंगे, घूमे हुए पीछे की तरफ, ठीक है। तो और यहाँ पे जो है साइड में क्या लगेगी, हमारी एक्सरे कैसेट लगेगी। नेक्स्ट, मिड एक्सिलरी लाइन ऑफ द बॉडी शुड बी इन द सेंटर ऑफ द कैसेट। देखो, यहाँ एक नई लाइन मिली है, मिड एक्सिलरी लाइन। ये क्या होती है, देखो ये जो हमारा ये वाला जो एरिया होता है ना, जो हमारे चेस्ट का लेटरल साइड वाला जो यहाँ एक लाइन होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, मिड एक्सिलरी लाइन। ये लाइन क्या होनी चाहिए, कैसेट के बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए। यानी कि एग्जांपल मान के चलो, ये हमारी कैसेट है, हम पेशेंट को लेटरल पोजीशन में खड़ा कर रखे हैं, तो ये लाइन बिल्कुल बीच में होनी चाहिए, सेंटर में, ठीक है, ना यहाँ होनी चाहिए ना यहाँ होनी चाहिए। जो पेशेंट का लेटरल एरिया है वो यहाँ भी बिल्कुल मिड साइड में टच में होना चाहिए। देन इसके आगे पढ़ेंगे, चेस्ट शुड बी प्लेस टू थर्ड सेंटीमीटर अबो द शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट पता है आपको, हमारा शोल्डर जॉइंट होता है यहाँ पे क्लेविकल और ह्यूमरस से मिलके स्केपुला से मिलके बनता है, ठीक है। इससे क्या है, 2 से 3 सेंटीमीटर ऊपर हमारी कैसेट रहनी चाहिए, ठीक है। ये हो गई हमारी पेशेंट की पोजीशनिंग, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि हम इसमें फैक्टर क्या यूज करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद हम हमारे जो फैक्टर है वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। तो चलो आगे देखते हैं, रेस्पिरेशन सस्पेंडेड। रेस्पिरेशन क्या रहेगी, सस्पेंडेड रहेगी। जैसे हमने पिछले जो वीडियो चेस्ट के जितने व्यू थे उनमें आपको बताया था कि जो रेस्पिरेशन होती है वो हम सस्पेंडेड रखते हैं। उसका मेन रीजन ये है कि जो एयर होती है जब भी वो रेडियोग्राफ में दिखाई देती है तो वो व्हाइट से डॉट्स दिखाई देती है, ठीक है। इन जो व्हाइट से डॉट होते हैं ना, ये दूसरी बीमारी क्रिएट कर देते हैं हमारे चेस्ट में। तो इस वजह से क्या होता है, इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, जो रेस्पिरेशन होती है पेशेंट की उसको क्या कर देते हैं, हम होल्ड करवा देते हैं, जिससे कि जो एयर है वो दिखाई ना दे। नेक्स्ट, सेंटर पॉइंट रहेगा इसके अंदर 7th थोरेसिक वर्टिब्रा, यानी कि जो हमारी थोरेसिक वर्टिब्रा है उसके 7th वाली जो वर्टिब्रा है उस पर रहेगा। नेले कोलिमेशन, सुपीरियर 5 सेंटीमीटर अबोव द शोल्डर जॉइंट, इंफीरियर टू द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द 12th रिब।
रिलेटेड टू द स्किन मार्जिन। देखो सुपीरियरली क्या रहेगा, जैसे पेशेंट लेटर में खड़ा है तो सुपीरियरली क्या रहेगा 5 सेंटीमीटर अबो, ठीक है। लेटरल क्या रहेगा स्किन मार्जिन, जो भी आगे और पीछे की जितनी भी स्किन है वो लेटर में हम लेंगे, ठीक है। और इन्फीरियर क्या रहेगा 12th रिब, यानी कि जो रिब है लास्ट वाली जो 12th रिब है वो, या फिर डायफ्राम भी हम ले सकते हैं। नेक्स्ट ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन में हमारे पास क्या रहेगा पोर्ट्रेट, क्या रहेगा पोर्ट्रेट रहेगा। नेक्स्ट एडिटर साइज हमारे पास रहेगी 14x14 या 14x70 इंचेस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सपोजर केवी, 60 to 65 के बीच में रखेंगे या 15 to 20। देखो ये क्या, ये जो होता है ना केवी और एमएस, ये फ्लक्चुएट होते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट वेट और पेशेंट हेल्थ के अकॉर्डिंग, ठीक है। कोई पतला पेशेंट है तो उसमें हम जो केवी एमएस से कम रखेंगे, और अगर कोई हेल्थी पेशेंट है तो उसमें केवी एमएस थोड़े ज्यादा करेंगे। देखो रेडियोग्राफी करने का पहला जो रूल होता है वो ये होता है कि जो हमारा पेशेंट है उसको कम से कम रेडियोग्राफ मिलनी चाहिए, ठीक है, या फिर कम से कम एक्सपोजर जो होता है ना रेडिएशन, वो कम से कम हमें हमारे पेशेंट को मिलनी चाहिए। ये सबसे पहला नियम होता है हमारे रेडियोग्राफी के अंदर। नेक्स्ट इसके आगे हम पढ़ते हैं एफएफडी 180 सेंटीमीटर, जिससे कि जो भी रिब्स है हर्ट है उनकी जो साइज है वो इक्वल है अकॉर्डिंग टू रेडियोग्राफ। नेक्स्ट ग्रेड हम यस रखेंगे। रेडियोग्राफिक अपीयरेंस, देखो यहाँ पे हमें पता लगता है कि जो हम रिपोर्ट बनाने वाले हैं या फिर जो भी पेशेंट की डिजीज है उसमें हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है। देखो इसमें आगे देखते हैं, द चिन शुड नॉट बी सुपर इम्पोज एनी स्ट्रक्चर, जो हमारा चिन्ह है वो किसी भी स्ट्रक्चर को सुपर इम्पोज नहीं करेगा, क्योंकि हम जब सीधे खड़े रहते हैं तो चिन्ह को ऑटोमेटिक हम थोड़ा सा रेस करवा देते हैं। तो जो चिन्ह है उसकी जो सुपर इम्पोजिशन है, जो बोन है हमारी चिन्ह वाली, वो किसी भी स्ट्रक्चर को सुपर इम्पोज नहीं करेगी। नेक्स्ट देयर इज सुपर इम्पोजिशन ऑफ द एंटीरियर रिब्स, जो हमारी एंटीरियर वाली जो रिब्स होती है, आगे वाली जो रिब्स होती है, उनको वो सुपर इम्पोज करेगी। जैसे लेटरल साइड है तो ये वाली रिब और ये वाली रिब दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएगी जब रेडियोग्राफ के अंदर आएगी। नेक्स्ट द स्टर्नम इज सीन, रिब एंड थोरेसिक केज आर सीन। देखो स्टर्नम बोन है वो हमारी क्लियरली में दिखाई देगी, रिब केज है वो पूरा हमें क्लियरली दिखाई देगा, ठीक है। लंग फील्ड हमें क्लियरली दिखाई देगी। नेक्स्ट द एंटायर लंग फील्ड शुड बी विजिबल सुपीरियर फ्रॉम द अपाइसिस। देखो जो लंग है हमारे, जितने भी लंग्स, दोनों लंग्स हैं, ठीक है, वो हमें क्लियरली विजुअलाइज होंगे, पहली चीज। दूसरी लंग अपाइसिस जो है वो हमें दिखाई देंगे। देखो क्या होता है कि जब भी जो हमारे लंग्स, जो भी बीमारियां हमारी शुरू होती है, ट्यूबरकुलोसिस हो गया या हमारे जो फेफड़ों का कैंसर हो गया, ठीक है, या फिर न्यूमोथोरेक्स के सिम्टम्स हो गए, वो कहाँ से शुरू होते हैं, वो शुरू होते हैं लंग अपाइसिस से, यानी कि लंग्स के अपर वाले पार्ट से, जहां से इन्फेक्शन शुरू होता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है लेटरल व्यू हम करता है कि हम इन्फेक्शन को देख सके। इसके बाद हम देखते हैं इसमें बीमारियां कौन कौन सी आ सकती है। बेसिकली बीमारियां कौन कौन सी आ सकती है, देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था न्यूमोथोरेक्स, हीमोथोरेक्स हो गया, ठीक है, फॉरिजन बॉडी पार्टिकल हो गया, क्लियर। या उसके अलावा कोई भी एयर अंदर रह गई हो, या फिर हमारे जो हर्ट है उसमें पेन हो रहा हो, पेस पेकर में दिक्कत आ रही हो, तो इन सब चीजों को देखने के लिए हम क्या करते हैं चेस्ट का लेटरल व्यू करते हैं, क्लियर। देन ठीक है, इसके बाद आपको थोड़ी सी न्यूज देनी है, क्या है, हमने ग्रुप बनाया व्हाट्सएप पे, ठीक है, उसका लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से जाके ज्वाइन कर लो। और थोड़े टाइम बाद हम कुछ नया स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो अगर आप सबका सपोर्ट रहेगा तो वो भी जल्दी हो जाएगा, तो आप जाके ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, जो बाकी की इन्फॉर्मेशन है आपको ग्रुप के थ्रू मिल जाएगी, क्लियर। इसके बाद हम नेक्स्ट अपायोग्राम व्यू पढ़ेंगे नेक्स्ट आने वाले वीडियो में।